कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा के लोगों को मैं कहता हूँ कि कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कहीं और अपने सूबे को खैरबाद करा के कहीं और चले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन गज़ा के लोग कहते हैं कि हम अपने मुल्क को, अपने सूबे को, अपने गज़ा को, अपने फ़लस्तीन को नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है, और तुम कहते हो कि हम यहाँ से इज़्ज़त करके कहीं और चले जाएँ। ऐसा नामुनासिब है, ऐसा नहीं, नामुमकिन है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम जो ख्वाब देख रहे हो, तुम्हारा ख्वाब ही देखा। हम यहाँ से इतना बेटर नहीं होंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अगर हमारी ज़िंदगी भी चली जाती है, बेशक चली जाए, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, अपना कदम यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। तुमने हमारी जानें लेनी है, लो, तुमने हमें कत्ल करना है, हमें शहीद करना है, हमें बॉम्ब से उड़ाना है, उड़ाओ, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं सल्यूट करता हूँ फ़लस्तीन के बच्चों को, फ़लस्तीन की माँ बहनों को, फ़लस्तीन के अपने बहन भाइयों को, जो आज खड़े हैं, आज वो दम मस्त कलंदर की तरह खड़े हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर हिम्मत है, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई, हम अपने सूबे को, अपने शहर को, गज़ा को, अपने फ़लस्तीन को खैरबाद कह के नहीं जाएंगे। अगर तुमने हमें मानना है, हमें कत्ल करना है, करो, बेशक तुमने हमारी जान लेनी है, लो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये गज़ा के लोग हैं, ये गज़ा की माँ बहनें हैं, गज़ा के बहन भाई हैं, गज़ा के नौजवान हैं, जिनके अंदर हिम्मत भरी हुई है, जिनके अंदर जुनून जज्बा अपने सूबे को बचाने के लिए अब भी पैदा है। उनकी कितने आप देखिए, उनका सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन आज वो वहीं के वहीं खड़े हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, हम आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे। और तुमने जो भी नेतन्याहू बिगाड़ना है, अमेरिका, तुमने जो भी अंग्रेज़ों, तुमने जो भी बिगाड़ना है बिगाड़ो, लेकिन हम अपने सूबे को खैरबाद कह के नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम आगे बढ़ें, इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, ये इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जो मैं आपको बयान बता रहा हूँ, इस इसराइल का एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म है, उससे क्या कहा था, गोल्डा मेयर ने कहा था, ये इसराइल के साबिका वज़ीर-ए-आज़म है गोल्डा मेयर, उससे कहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा और खुशगवार दिन वो उठा जब मैंने मस्जिद अक्सा को आग में जलते देखा। जब इससे वजह पूछी गई तो कहने लगा, पूरा बुरा दिन इसलिए कि जिस दिन मैंने मस्जिद अक्सा जलाई थी तो मैं सारी रात सो ना सकी कि कहीं सुबह आलम इस्लाम पर हमला ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर इसराइल का वजूद मिट जाएगा। और खुशगवार इसलिए कि सारी रात गुजर गई कि अगले दिन का सूरज निकला और मैंने मस्जिद अक्सा के जलाने पर मुसलमानों का रद्द-ए-अमल देखा कि मुस्लिम हुक्मरानों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सब इसराइल पर हमला करते, बल्कि वो लोग तो खुद अपनी आवाम को जंग से डराने और रोकने में खुद ही पेश थे। ये सब देखकर मैं मुतमईन हो गई कि अब इसराइल दूर अरब में महफूज है और हमें उम्मत मुसलमा से कोई ख़तरा नहीं। ये इसराइल की साबिका वज़ीर-ए-आज़म गोल्डा मेयर ने ये बात की है कि जब मैं मस्जिद अक्सा को जलाया, मैंने जब मस्जिद अक्सा को आग लगाया, जब मैंने देखा कि मस्जिद जो अक्सा है वो आग के अंदर जल रहा है, उसको मैंने आग लगा दी, तो मुझे रात को, मैं उस दिन खुश भी थी, उस दिन मुझे डर भी था, मुझे खौफ भी था कहीं मुस्लिम उम्मा अपने साथ मिल के जमा होके हमारे ऊपर अटैक ना करते, हमारे ऊपर हमला ना करते, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। अगर उन्होंने एक साथ मिल के, अगर उन्होंने साथ जोड़ के बैठ के उन्होंने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। और जब मैं इस बात से मैं रात को डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन मुझे रात को नींदें नहीं आई, लेकिन मैं इस बार भी खुश थी कि मैंने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, मैंने उसको आग के अंदर देखा कि वो जल रहा है मस्जिद अक्सा। उसके बाद इसराइल की जो साबिका वज़ीर-ए-आज़म है वो कहती है कि जब मैं उठी मैंने देखा कि मुस्लिम उम्मा के जो लीडरान हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि वो हम पे हमला करें, वो हमारे ऊपर अटैक करें। ये मुसलमानों की औकात है, ये मुसलमानों के लीडर्स की औकात है कि एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म कह रही है कि मुसलमान, जब मैं सुबह उठी मस्जिद अक्सा जल रही थी, मस्जिद अक्सा को आग लगी हुई थी, लेकिन मुसलमान के जो हुक्मरान थे वो चुप करके सहमे हुए थे, डरे हुए थे। ऐसे